अफगानिस्तान में बदले हालात ने हिंदुस्तान की चिंता बढ़ा दी है। भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि पिछड़े तालिबानियों की अगर बात करें तो उन्हें कैसे अफगानिस्तान में हालात को स्थिर करने की कोशिश के तहत एक सेटलमेंट दिया था, लेकिन अब भारत ने इस समस्या का हल भी खोज निकाला है। प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आज हम आपको शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका भारत से जुड़ाव और तालिबान से संबंध हिंदुस्तान के लिए इस पूरे सिनेरियो में एक अहम कड़ी साबित हो सकता है। देखिए कैसे और कौन है ये शख्स। तालिबान का नंबर 1 है हैबतुल्लाह अखुंदजादा। तालिबान का नंबर 2 है मुल्ला उमर। तालिबान का नंबर 3 है सिराजुद्दीन हक्कानी। लेकिन इन तीनों के माइंड का सीपीयू कौन है? कौन इन्हें सलाह देता है? विदेशों में इनकी तरफ से कौन बातचीत करने जाता है? आज बात होगी उसी शख्स की जिसका नाम है शेर मोहम्मद अब्बास स्टानिकज़ई। शेर मोहम्मद स्टानिकज़ई तालिबान के टॉप लीडरशिप में 7वें नंबर पर आता है। इस वक्त शेर मोहम्मद ही वो लिंक है जिसके जरिए कोई भी देश तालिबान से बातचीत कर सकता है। लेकिन भारत के लिए एक और अच्छी बात है क्योंकि स्टानिकज़ई का भारत से सीधा लिंक है। शेर मोहम्मद अब्बास शेरू जो कि किरण कंपनी भगत बटालियन में थे, ये 4 में से एक अफगानी ऑफिसर थे। 4 की ट्रेनिंग हो रही थी हमारे बैच में। इन्होंने एसीसी के रूट के थ्रू आए थे, यानी कि ये 3 साल पहले ही आईएमए में ट्रेनिंग कर चुके थे और उसके बाद एसीसी से आईएमए आते हैं जो हमारे बैच के साथ मिल गए और पास आउट हमारे बैच से हुए। ये मेरी कंपनी में नहीं थे, दूसरी कंपनी में थे, लेकिन शक्ल से हम एक दूसरे को जानते थे। इतनी क्लोज मुलाकात नहीं हुई, लेकिन एज अ कोर्समेट कभी मिले तो बातचीत जरूर हुई। लेकिन जब से ये पता चला है कि ये आज कहाँ है, मैंने काफ़ी अपने कोर्समेट जो इनके प्लेटून के थे, जो इनके साथ रहते थे, उनसे बातें की हैं, कुछ मेमोरीज इनके बारे में पता किया है। और जैसे मुझे याद है और लोगों को याद है, 40 साल पुरानी बात है। बहुत सिंपल आदमी थे, कोई ग्रेट चीज़ें नहीं इनके बारे में याद लोगों को कि बहुत आउटस्टैंडिंग चीज़ कोई हो। नॉर्मल जैसे और कैडेट्स होते थे वैसे थे, अपना काम मतलब से मतलब रखते थे। वैसे भी अफगान कैडेट्स जो होते थे उनको लैंग्वेज प्रॉब्लम होती थी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों, और वो समझना बोलना कम आता था, तो वो घुलते मिलते कम थे। शेर मोहम्मद अब्बास का भारत के साथ लिंक को समझने के लिए आपको लौटना पड़ेगा 80 के दशक में। अतीत का एल्बम खुला तो भारत से शेर मोहम्मद स्टानिकज़ई का कनेक्शन भी खुल गया। शेरू का जन्म 1963 में लोगार प्रांत के बाराकी जिले में हुआ। शेर मोहम्मद एक पश्तून नागरिक है और तालिबान का सबसे पढ़ा लिखा नेता है। पॉलिटिकल साइंस से मास्टर्स करने के बाद 1.5 साल के लिए आईएमए में प्री कमीशन की ट्रेनिंग लेने के लिए वो भारत आया। शेर मोहम्मद ने 1980 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन की। इस एलीट एकेडमी में उसकी ट्रेनिंग पूरी हुई। उस वक्त शेरू सिर्फ 17 साल का था। ट्रेनिंग के दौरान ही उसका कोड नाम रखा गया शेरू। 1971 के युद्ध के बाद दरअसल भारत ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी में अफगानिस्तान कैडेट्स की ट्रेनिंग के रास्ते खोल दिए। उसके कुछ साल बाद 40 कैडेट्स के साथ आईएमए में ट्रेनिंग करने के लिए शेरू भी पहुंचा था। 1982 में शेरू आईएमए से पास आउट हो गया और अफगान नेशनल आर्मी में नौकरी करने लगा। शेरू ने 1996 में सेना की नौकरी छोड़ दी और तालिबान में शामिल हो गया। पता नहीं अब उन्होंने अपने देश में क्या देखा रशियंस के टाइम के, उनको कुछ ऐसा हुआ कि मैं तालिबान को ज्वाइन करूं, और उन्होंने ये रुख मोड़ लिया और तालिबान को ज्वाइन कर लिया। मुझे अभी भी लगता है कि वो तालिबान ज्वाइन करने के बाद, जैसे सुनने में आ रहा है कि उनके स्पोक्स पर्सन हैं, क्योंकि उनकी अंग्रेजी पे ग्रास्प भी अच्छी है और नेगोशिएटर हैं, तो इतने मुझे नहीं लगता कि मैं गलत भी हो सकता हूँ कि इतने वो कट्टरपंथी होंगे। लेकिन जायज है कि तालिबान के लीडर हैं तो कुछ तो होगा उन्होंने जो तालिबान ने देख के उनको लीडर बनाया है। तो अब पता नहीं कि वो 15 साल 14 साल आईएमए में जाने, हिंदुस्तान में जाने के बाद मैंने सुना पाकिस्तान भी गए, वहां पर भी उन्होंने बातचीत की और वहां पर भी काफी टाइम बिताया। तो हो सकता है उनको इंडोक्ट्रिनेट किया गया हो। ये शेरू की तब की तस्वीरें हैं जब वो ट्रेनिंग के लिए आईएमए आया। शेरू अफगान कैडेट्स के साथ देहरादून के आईएमए में रहता था। बेहद शांत और कम बोलने वाला शेरू एक कट्टर संगठन ज्वाइन कर लेगा, ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। ब्रिगेडियर संदीप थापर उस वक्त आईएमए में ट्रेनिंग कर रहे थे, वो भी हैरान है। पहले तो हमने विश्वास ही नहीं किया।
हमने बोला नहीं, ये नहीं हो सकता, ये वो नहीं हो सकता। लेकिन फिर कुछ लोगों ने कुछ फोटोएं देखी तो लगा कि हाँ कुछ कनेक्शन ठीक है, ये हो सकता है, शक्ल तो मिलती जुलती है, थोड़ा वजन बढ़ गया है। तो फिर कुछ लोगों ने जो फॉलो कर रहे थे इसके करियर को, जिन्होंने पहले भी सुना था इसके बारे में, तो उन्होंने कंफर्म किया कि नहीं ये वही है। तो फिर जाके फिर वही सरप्राइज की कैसे हो गया। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कुछ हालात देश में इंडिया ऐसे होंगे, कुछ प्रेशर ऐसा होगा, कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसा होंगे कि इन्होंने तालिबान का दामन पकड़ लिया। और इन स्पाइट ऑफ हमारी ट्रेनिंग, इन स्पाइट ऑफ 4 साल हिंदुस्तान में रहने के बावजूद जो फ्रेंडशिप या कोई कांटेक्ट बना, उसके बावजूद इन्होंने जाके तालिबान को ज्वाइन किया, तो थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा। इस वक्त शेरू के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर हो सकता है भारत। शेरू सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, मिलिट्री ऑपरेशन का एक्सपर्ट है, इसलिए तालिबान से बातचीत के लिए एक नया रास्ता साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट,